हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और नए साल में सभी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है टॉरस सोल ट्राइब के बारे में। और टॉरस सोल ट्राइब होता है अर्थ का एलिमेंट लेके, बहुत ही मेहनतकश लोग होते हैं और लीडर होते हैं और अच्छे लोग होते हैं टॉरस। सो आज इन्हीं टॉरियंस के बारे में जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। मंथ वाइज यहाँ पे मैंने चिट्स लगाई है, यानी कि 2024 आप लोगों के लिए मंथ वाइज कैसा रहने वाला है, उनकी बेसिकली गाइडेंसेस होंगी और गाइडेंसेस के थ्रू ही हमें पता चल जाएगा कि अगर गाइडेंस इस तरह की है तो वहाँ पे इवेंट्स किस तरह के होने वाले हैं। सो ये आपकी कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। हो सकता है हर एक बात हर एक टॉरस पीपल से बिलोंग ना करती हो, रेजोनेट ना करे आपको, सो उसको छोड़ दीजिएगा और जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उसको रख लीजिएगा। अगर एज ए टॉरस पीपल की रीडिंग आपको 40% भी रिजेंबल करती है, क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल है, सो आप इसको देख सकते हैं पूरा, ठीक है। इट मीन्स ये आपसे बिलोंग करती है, क्योंकि देखिए करोड़ों लोगों के लिए रीडिंग है। टॉरस पीपल तो करोड़ों हैं, ठीक है। और मीनवाइल टॉरस पीपल, जब तक मैं आप लोगों के कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ तब तक आप अपने लिए ना प्रेयर कर सकते हैं कि 2024 जो है शनि देव जी का नंबर है, सो आप लोगों के लिए अच्छा रहे, ठीक है। आप अपने लिए इस रीडिंग को पोज करके, और आपके ना दो कार्ड्स आ रहे हैं और कार्ड्स ना चिपके हुए आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल मुझे हो रही है उनको एक दूसरे से अलग करने में। कोई बात नहीं है, भगवान से आप प्रेयर कीजिए कि नया साल जो है आपका ब्रांड न्यू ईयर बहुत ही अच्छा सा हो, ढेर सारा कुछ आपके लिए अच्छा लेके आए, क्योंकि जो लोग मेहनती होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा हो, ये मुझे भी लगता है, ये मुझे भी अच्छा लगता है। सो आपके कार्ड्स देख लेते हैं टॉरस पीपल। ओके ओके, सबसे पहला कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ का। गुड। सो ये तो पक्का है कि जनवरी में ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बर्डन का कार्ड आया है। ओके, फ्रेंडलीनेस। देन इसके बाद है मोरालिटी का कार्ड। देन हीलिंग का कार्ड है टॉरस। मुझे लग ही रहा था कुछ ना, थोड़ा सा हैवीनेस मुझे फील हुआ था रीडिंग को करने से पहले ही, कार्ड्स को सफल करने से पहले ही। कंप्लीशन का कार्ड है। गुड है, यहाँ पे हीलिंग के साथ एकदम से कंप्लीशन का आ जाना। पार्टिसिपेशन का कार्ड है। एनर्जी यहाँ पे थोड़ी अच्छी होते हुए मैं देख पा रही हूँ। ट्रैवलिंग का कार्ड है। देन एंड इसके बाद है क्लिंगिंग टू दी पास्ट। कोई बात नहीं, इससे कैसे टैकल करना है वो मैं आपको बताऊंगी। रीबर्थ। गुड। एंड यहाँ पे है लेटिंग गो। वेरी गुड। एंड यहाँ पे है राइटनेस। वाव, ठीक है ठीक है। सो अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। सो जैसे कि 2024 का जनवरी अभी चल रहा है, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे सो ये आप जनवरी में ही देखेंगे मोस्ट प्रोब, क्योंकि मैं इसको जनवरी में ही अपलोड करूँगी। सो इसमें सबसे पहला जो साल का जो पहला मंथ ही शुरू हुआ है ना टॉरस पीपल आप लोगों का, वो शुरू हुआ है ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ। हाँ, और कोई भी चीज़ यहाँ पे ना आपको ग्रांटेड करके नहीं दी गई है, मतलब ना कोई सक्सेस का कार्ड तो नहीं आया ना आपके लिए कि सक्सेस है फॉर श्योर, नहीं, आपको दी गई है ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़। और इस कार्ड का नंबर देखिए 2 हमेशा ही जब भी आप कहीं पे 2 नंबर देखेंगे ना, कहीं पे मतलब कहीं पे भी, सो उसका मतलब होता है फ्री विल, यानी कि 2 चॉइसेस आपको दी जा रही। एटलीस्ट अगर आपको चूज करना है तो कम से कम 2 चीज़ें चाहिए, इतना तो आप मानते हैं ना। कोई भी चीज़ के बीच में अगर चॉइस है, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है, 3 चीज़ों में, 4 चीज़ों में, 10 चीज़ों में, लेकिन अगर चॉइस करवा रहा है तो कोई, तो कम से कम 2 चीज़ें होनी जरूरी हैं, ये बात पक्की है। सो यहाँ पे ना 2 नंबर भी आया है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ना जनवरी के मंथ में आपको देंगे ढेर सारा चॉइस, यानी कि आपको चूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको फ्री विल भी दी जाएगी, क्योंकि पॉसिबिलिटीज दी जा रही हैं और फ्री विल दी जा रही है कि आप चूज कीजिए अपने लिए। क्योंकि टॉरस पीपल को हो सकता है थ्रू आउट 2023 ऐसा लगा हो कि यार मुझे चीज़ें करनी पड़ रही हैं, मुझे चीज़ें पसंद नहीं है, चीज़ें मुझ पर थोपी जा रही हैं, काश मैं भी चुन सकता, काश मैं चूज कर सकता, काश चीज़ें मेरे हिसाब से होती। सो यहाँ पे 2024 आपके लिए पहले ही महीने में लेके आया है फ्री विल एंड फ्री चॉइस। आपको ढेर सारी फ्री विल दी जा रही है, फ्री चॉइस आपको दी जा रही है कि आप ही चूज कीजिए। तो यहाँ पे ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ को
जनवरी में मैं खुलते हुए देख पा रही हूँ। अब मैं हर एस्पेक्ट में इसको पढ़ूंगी। लाइक आपकी लव लाइफ हो सकती है तो यहाँ पे आपको चॉइस दी जाएगी। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक पार्टनरशिप में रहे हो, तो यहाँ पे आपको चॉइस दी जाएगी कि आप उसको छोड़ के आगे बढ़ें और एक नया पार्टनर आपकी लाइफ में भेजा जाएगा, ब्रांड न्यू। इफ़ यू आर अनमैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज के अंदर ही ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ खुलेंगी। ठीक है, रीडिंग्स को ना क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल होती है तो आपको अपने हिसाब से लेना। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो भाई नया पार्टनर कहाँ से आ जाएगा, और भगवान ना करे आपको नया पार्टनर मिले, उस टाइम पे आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप की इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और दो चॉइसेस का मतलब है कि या तो जैसा है रिलेशन आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके खुशी खुशी रहने लगेंगे, या हो सकता है आप में कोई चेंजेस आए, या हो सकता है सामने वाली पार्टी में कोई चेंजेस आए। चेंजेस आना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप बिजनेस करते हैं, जॉब में हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, ठीक है, आप फॉर टाइम बिंग जॉब करना चाहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप जगह चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, घर चेंज करना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, नई जॉब, नयापन जो भी आप चाहते हैं ना, यहाँ पे फ्री विल आपको दिया गया है जनवरी में। सो फ्री विल के थ्रू आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चूज कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक मैंने इसको इनफ सा जो है, करियर में अगर आप चाहते हैं कि मेरे को करियर बिल्कुल ही चेंज कर देना है, मुझे मतलब मज़ा नहीं आ रहा है अपने करियर में, सो मुझे तो कुछ और करना है, अपने पैशन पे काम करना है, तो आप वो कर पाएंगे। उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। पॉसिबिलिटी यानी कि ना थाली में सजा के चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं कि हाँ ये थाली में रख दिया। भाई आपको जॉब चेंज करनी है तो आपको एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। आपको अगर अपनी मिडिल एज में आके अपना करियर चेंज करना है, अपने पैशन पे काम करना है, तो बहुत बहुत हिम्मत लगती है उस चीज़ में। ठीक है, सो पॉसिबिलिटीज से फुल ऑन शुरू हुआ है आपका 2024 टॉरस पीपल। क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी रीडिंग को। अब यहाँ पे जो है ना, नेक्स्ट कार्ड आ गया है फरवरी में बर्डन का। अब यहाँ पे देखिए, एक ये इंसान है, इसके ऊपर ये इंसान बैठा हुआ है, इस इंसान के ऊपर ये एक बर्ड बैठी हुई है। सो यहाँ पे बर्डन है, तो कुल मिला के इस वाले इंसान के ऊपर कितना बर्डन हो गया है। सो हो सकता है सोल ट्राइब कलेक्टिवली ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन मैं ज्यादा देख पा रही हूँ, कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐसी जो आपसे बिलोंग नहीं करती हैं, और कुछ इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको पसंद नहीं है, और जो आपको पता है कि सिर्फ आपके लिए बोझ हैं, आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना बहुत तरह की होती हैं। जैसे कि आप अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, ठीक है, आपको उससे कुछ मिले या ना मिले, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उससे, आपको अच्छा लगता है आपके अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए कुछ करके ना, आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे वो थैंक यू भी ना बोलें आपको, ठीक है, चाहे वो शो भी ना करें कि आप उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको इटसेल्फ अपने आप में अच्छा लगता है। वही आपका रिवॉर्ड है कि ठीक है भाई, मेरा फर्ज है और मैंने पूरा किया, ठीक है, मैं इनके लिए इतना इतना कुछ कर सकता था तो मैंने किया और मुझे अच्छा लगा। ये हुई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लाइफ में ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमें पता है कि कुएं में डाल रहे हैं हम, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं ना कुएं में डाल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई भी काम को करके अगर इंसान को अच्छा लग रहा है तो वो रेसिप्रोकेशन हो गया, अलग से उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं कलेक्टिवली सोल ट्राइब को देख रही हूँ कि कोई फैब में ना कोई ऐसी चीज़ उनकी लाइफ में होगी कि उनके ऊपर ना एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया जाएगा। लाइक आप जॉब में हैं तो जैसे जॉब में तो मोस्टली होता है कि स्टाफ को कम कर देते हैं ताकि सैलरी इतनी ना देनी पड़े, और 10 लोगों का काम 2 लोगों से लेते हैं, तो वहाँ उस तरह का बर्डन आपको भी पता है कि उसमें आपका कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ज़्यादा मेहनत करवाई जा रही है आपसे। परिवार में कोई बर्डन, हाँ, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आपको पता है कि मैं सिर्फ बोझ में दबूंगा, मेरा सिर्फ फ़ायदा उठाया जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट ऑफ ऑल ऑफ ए सडन आपके ऊपर डाल दी जाएगी। ठीक है, सो इस तरह का मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे हैवीनेस फील कर पा रही हूँ कि थोड़े बर्डन की एनर्जी है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली इसको मैं पिक कर पा रही हूँ कि अचानक किसी की हेल्थ खराब हो जाना। अचानक किसी की हेल्थ खराब हो जाना, यानी कि आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हो जाना, हाँ, और उसका आपको टेक केयर करना पड़ने लगना, क्योंकि कुछ इस तरह की सिचुएशन है उस इंसान की कि उसकी फैमिली उसकी टेक केयर नहीं कर पा रही है। सो पैसे वाइज भी उसका बर्डन आप पे आना, और उसकी सेवा करना, उसकी सेवा का बर्डन भी आप पे आना। सो इस तरह का कुछ बर्डन है जिसके लिए आप रेडी नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं उस तरह के बर्डन में आके। सो इस तरह का बर्डन फैब में मैं देख पा रही हूँ कि आपके कंधों पे ढेर सारा है। कोई बात नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ना
इस यूनिवर्स में ऐसे ही नहीं हो जाती कि बाय चांस होगी या इसके साथ होगी या उसके साथ होगी। यूनिवर्स का हर चीज़ के पीछे ना एक परफेक्ट प्लान होता है, ठीक है। सो फेब में थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा कि एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर पड़े तो उसके साथ आप स्मार्टली टैकल डाउन करें। इसके बाद है मार्च में कार्ड फ्रेंडलीनेस का। अब ये जो फ्रेंडलीनेस है ना, ये देखिए आप कहीं ना कहीं 2 पेड़ हैं, इनको हम 2 लोग भी मान सकते हैं। सो ये 2 लोग हैं कहीं ना कहीं, ऊपर ऊपर ये बिल्कुल अलग हैं, इनके रंग भी अलग हैं, इनका अपना इंडिविजुअल बॉडी भी अलग है। लेकिन अगर बात करें इनकी जड़ों की तो इनकी जड़ें धरती में समाई हुई हैं, एक ही धरती से कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन लेते हैं, और इनकी जड़ें आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं, मिली भी हुई हैं, कनेक्टेड भी है। और बहुत बार तो पेड़ों के बारे में ऐसा भी देखा गया है कि अगर एक पेड़ के पास कोई चीज़ नहीं है बाई चांस यहाँ पे, और उनकी जड़ें जो दोनों की आपस में मिली हुई है, तो ये चीज़ों का एक्सचेंज भी करते हैं, इवन न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करते हैं, पानी का एक्सचेंज करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हमें पता नहीं होती हैं। सो फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ जाना यहाँ पे मार्च में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्च में ना आप समझेंगे इस चीज़ को कि ठीक है, डिवाइन का प्लान मुझे नहीं पता है कि ये एक्स्ट्रा बर्डन मेरे ऊपर क्यों डाला जा रहा है, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। फिर भी उसके बावजूद भी आप लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने कुलीग से कहीं ना कहीं फ्रेंडलीनेस फील करेंगे। और ये मार्च का टाइम ना यहाँ पे वर्किंग लोगों के लिए होता है, क्लोजिंग का, ऑडिट का, टारगेट्स का। तो ये मार्च का महीना आपके लिए अच्छा होने वाला है, यानी कि आपके टारगेट्स कंप्लीट होंगे और फ्रेंडली वे में कंप्लीट होंगे, कॉम्पिटिटिव वे में नहीं होंगे, ठीक है। आपको सेटिस्फेक्शन रहेगी मार्च में, आप काम भी करेंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी आप खुश रहेंगे, घर में भी सब फ्रेंडली सा एटमॉस्फेयर रहेगा आपके आसपास ना। जो एटमॉस्फेयर है वो मार्च में काफ़ी अच्छा रहेगा हर रिल्म में, करियर में भी, घर में भी, सब जगह अच्छा रहने वाला है। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यही होती है कि कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे चीज़ें जो है ना आपको सेटिस्फाइड फील कराती हैं। अब इसके बाद आ गया है भाई अप्रैल में कार्ड मोरालिटी का। अब ये मोरालिटी का कार्ड जो है ना 2 तरह की वाइब्स यहाँ पे पिक करा रहा है अपने आप में। बहुत बार तो बहुत सारी मॉरल वैल्यूज हम अपने ऊपर थोप के देखते हैं और अपनी लाइफ को मुश्किल बनाते हैं। मॉरल वैल्यूज में और एथिक्स में क्या डिफरेंस है, अगर आपको पता है तो ठीक है, जिन लोगों को पता है ठीक है, और जिनको नहीं पता मैं समझा देती हूँ। मॉरल वैल्यूज हैं ऊपर से थोपी हुई चीजें। जिसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो ऐसा कि हमें ना कोई भूखा है तो उसको रोटी देनी चाहिए। यह है मॉरल वैल्यू कि कोई भूखा है तो उसको रोटी देनी चाहिए। और एक है एथिक्स कि अगर आपके सामने कोई भूखा है तो आपका मन ही ना करे खुद खाना खाने का जब तक कि उसको खाना ना दे दो। ये होते हैं एथिक्स। यानी कि मॉरल वैल्यूज हमें सिखाती है हमारी फैमिली, हमारी एजुकेशन और हमारी सोसाइटी बेसिकली, ठीक है। और इसमें होता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और जो एथिक्स होते हैं, एथिकल कोड्स होते हैं हमारे खुद के अंदर से, यानी कि हमें खुद को ही चैन नहीं आएगा, हमारे अंदर निवाला जाएगा ही नहीं जब तक हम उस भूखे को रोटी नहीं दे देंगे, ठीक है। सो वहां पे सोसाइटी है या नहीं है, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये जो एथिक्स हैं ये अंदर से आते हैं। सो मेरा अपना ये मानना है कि हमें अपने भीतर के एथिक्स से चलना चाहिए, ठीक है, ना कि मोरल कोड्स के थ्रू, ठीक है। क्योंकि जो एथिक्स है वो मोरल कोड से बहुत ऊपर की बातें हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें वायलेंस है। अब ये एक मोरल कोड है, लेकिन आप नॉन वेज खा ही ना सको क्योंकि आप उस जानवर को भी ऐसा ही देखते हो जैसे कि एक इंसान है। इंसान की लाइफ की जो वैल्यू है, आप उस जानवर की लाइफ की वैल्यू भी अगर उतनी ही देखते हो, सो ये एथिक्स है। आई थिंक आपको ना ये बड़ा सा प्रवचन मेरा समझ में आ गया होगा कि मोरालिटी में और एथिकल वैल्यूज में क्या फर्क है। तो यहाँ पे 2 तरह का वाइब पिक हुआ है मेरे को। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी के, घर वालों के और एजुकेशन सिस्टम का ना ढेर सारा मॉरल्स का बोझ अपने ऊपर ले लिया है, बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज में चले गए हैं। और बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज ना हमें बहुत ज़्यादा बर्डन में फील कराते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन हम फील करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ना हम कोई लॉजिक भी नहीं देख पाते कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्यों?
अब एथिक्स में आपको हमेशा लॉजिक साथ में ही दिखेगा, और मोरल वैल्यूज में ना ढेर सारा होता है कि ना बिल्कुल एक बोझ जैसा लगता है, क्योंकि चीजें समझ तो आ नहीं रही हैं, बस बोल दिया है कि ऐसा मत करो, ऐसा कर लो। सो अप्रैल में ये कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा ना इन मोरालिटीज के, ये जो थोथी मोरालिटीज हैं, बेकार की मोरालिटीज है ना, थोड़ा सा ओपन अप करिए अपने आप को। आपने ना बहुत ज्यादा बांध लिया अपने आप को, बंद हो गए हैं बिल्कुल। ये देखिए ना, ये इंसान बिल्कुल बंद हो गया है। कुछ ये अपने अंदर आने नहीं दे रहा है, कुछ ये बिल्कुल बंधन में हो गया है, मतलब ना सिकुड़ के बैठ गया है, ना रेसिप्रोकेट कर रहा है, ना रिसीव कर रहा है, ना कुछ दे रहा है किसी को। सो इस तरह का जो मोरालिटी है ना, सो अप्रैल में आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा इन मॉरल कोड्स को ना लूजन अप करें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद मई में कार्ड आया है हीलिंग का। और यहाँ पे ये बिल्कुल सही मैंने इसको पकड़ा है कि आपको ना अपने जो मोरल बॉन्ड्स है ना, उनको लूजन अप करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बंधन में है टॉरस पीपल आप लोग। और एक चीज़ और है, आप ना टॉरस पीपल अर्थ का एलिमेंट कैरी करते हैं, तो अर्थ की ढेर सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। जैसे कि अर्थ में होती है बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा सहन शक्ति। सो जिन लोगों में भी ना, ज़ोडिएक को भी अगर मैं छोड़ दूँ, इंडिविजुअली बात करूँ, जिन लोगों में बहुत सहन शक्ति होती है ना, सोसाइटी, परिवार, आसपास के लोग उनको बहुत ज़्यादा ही, जिसे कहते हैं, बर्डन डालते हैं उनके ऊपर कि हाँ ये तो सहन कर ही लेगा, जिम्मेदार है, ये तो जिम्मेदारी उठा ही लेगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन डाला जाता है। ये भी एक चीज़ है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अप्रैल में लूजन अप करेंगे अपने मोरल कोड्स को कि ठीक है, मैं अपने भीतर के एथिक्स से चलूंगा। और यहाँ पे देखिए मई में हो रही है आपकी हीलिंग। सो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना अप्रैल में ऐसा कुछ होगा, जरूर होगा। ध्यान रखिएगा अप्रैल में थोड़ा सा ना अपने आँख कान खुले रखिएगा कि कुछ आप ऐसा फील करेंगे कि यार जिस तरह से मैं सोचता हूँ ना, जिस तरह से मुझे तैयार किया है सोसाइटी ने और फैमिली ने, बातें सिर्फ उस तरह की नहीं हैं, बातें कुछ और हैं। तो यहाँ पे ना आप अपने लोअर चक्रा, अपर चक्रास, इनको हील करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपके हार्ट चक्रा की भी हीलिंग साथ साथ में हो रही है। सो ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। जितने भी ये कार्ड हैं 12 महीनों के, इसमें सबसे अच्छा कार्ड ये है। इंसान की लाइफ में अगर ये इमोशनल हीलिंग हो जाए ना, चीज़ें उसको अगर अंदर से समझ में आ जाए ना, तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। तो यहाँ पे टॉरस सोल ट्राइब कर रहा है अपनी हीलिंग। हाँ, और ये हीलिंग कैसे होती है? हो सकता है आप डायरी पे लिखना शुरू कर दें अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। हो सकता है आप किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाएं जो मेडिटेशन वगैरह करते हो सकता है आपकी ऐसी किसी से फ्रेंडशिप हो जाए जो किसी गुरु से जुड़े हुए हों। और ये भी हो सकता है कि आप ऐसे किसी चीज़ को सुनना शुरू कर दें, कोई डिस्कोर्स या कोई बुक आपकी लाइफ में आए जो इस तरह की हीलिंग आपको करवाए। सो हीलिंग हमेशा ही बहुत अच्छी चीज़ होती है, एंड हीलिंग इज़ ऑलवेज मस्ट। सो मई में सोल ट्राइब कर रहा है हीलिंग। और इसके बाद बहुत ही अच्छा कार्ड आया था। जब मैंने कार्ड्स को यहाँ पे पुट किया था तो मैंने देखा था कि हीलिंग के तुरंत बाद आया है कंप्लीशन। सो लाइफ में गाइज, टॉरस पीपल हो चाहे कोई भी हो, हर इंसान क्या चाहता है भाई? कंप्लीशन फील करना चाहता है। दौड़ता है, भागता है, सारा दिन काम करता है, किस लिए? कि थोड़ा सा कंप्लीट फील करे अपने आप में। जब आप सुबह से शाम काम करते हैं और शाम को आपकी वाइफ बोल देती है कि आप हमारा बहुत ध्यान रखते हो, तो क्या फील होता है? कंप्लीशन। जब आपके पेरेंट्स बोल देते हैं कि हमारा बेटा हमारा बहुत ध्यान रखता है, तो क्या फील होता है? कंप्लीशन। ये जो दौड़ भाग है लाइफ की, ये है किस लिए? कंप्लीट फील करने के लिए। सो यहाँ पे जो कंप्लीशन है गाइस, ये बाहर का कंप्लीशन नहीं है कि बाहर से कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा और आपको कंप्लीशन फील होगा। यहाँ पे हीलिंग के साथ ये कंप्लीशन है। कहीं ना कहीं आपको अंदर से चीज़ों के जवाब मिलेंगे, आपको अंदर से वैलिडेशन फील होगा। वो जो चीज़ें आप चाहते हैं कि बाहर से कोई कहे और हमें कंप्लीशन फील हो, यहाँ पे ये आपको टॉरस पीपल अंदर से कहीं ना कहीं कंप्लीशन फील होगा। जो पजल है लाइफ की, कहीं ना कहीं उसका आखिरी पीस आप ढूंढते हुए जून में मुझे नजर आ रहे हैं। सो बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे जुलाई में कार्ड आया है पार्टिसिपेशन का। व्हाट इज पार्टिसिपेशन? पार्टिसिपेशन होती क्या है? मेरा थोड़ा सा गला खराब है, प्लीज मुझे बर्दाश्त कीजिएगा। सो पार्टिसिपेशन होती क्या है? पार्टिसिपेशन यानी कि दो लोग, जैसे चॉइस के बीच में दो चीजें चाहिए हैं, ऐसे ही 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग तो कम से कम चाहिए ना, किसी चीज में पार्टिसिपेट करना है अगर। सो ये लाइफ की पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पे
और 4 नंबर इसका कार्ड का नंबर है। 4 जो होता है ना हमेशा ही आपको ग्राउंडिंग की फीलिंग देगा। 4 नंबर आपको स्टेबल फील कराएगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी फील कराता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी, बैलेंस। अब ये 4 चीजें मिलके आपस में क्या हो गई हैं, बैलेंस हो गई हैं। सो बैलेंस का नंबर भी है 4। हाँ, सो पार्टिसिपेशन की एनर्जी है यहाँ पे जुलाई में ना। सोल ट्राइब, टॉरस सोल ट्राइब फील करेगा पार्टिसिपेशन की एनर्जी, यानी कि सब कुछ उसके आसपास अच्छा ही होगा, तभी उसका मन करेगा पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, ये वर्क प्लेस की एनर्जी भी है इसमें बहुत ज़्यादा कि हाँ आप अपनी टीम के साथ पार्टिसिपेटिव वे में काम करेंगे, कॉम्पिटिटिव वे में नहीं, और अपना पूरा 100% देंगे, घर में भी, बाहर भी, फ्रेंड सर्कल में भी, हाँ, और सोशल सर्कल में भी। जहाँ जहाँ एक इंसान का अपना नीश होता है वहाँ पे पूरे अपने नीश में पार्टिसिपेशन की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। बहुत अच्छी एनर्जी है जुलाई में। इसके बाद अगस्त में कार्ड आया है ट्रैवलिंग, और ये ट्रैवलिंग कार्ड ना बहुत रिपीट हो रहा है। सो इसमें 2 तरह की ट्रैवलिंग है गाइस। या तो अगस्त में टॉरस पीपल आप लोगों का घूमने फिरने का कोई प्लान बन सकता है। ट्रैवलिंग एक सिंपल ट्रैवलिंग होती है, ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपका है कोई प्लान है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे भाई मालदीव्स जाना है, या मुझे अंडमान निकोबार जाना है, या मुझे तो यूरोप जाना है, वेनिस जाना है। हाँ, सबका अपना अपना है, किसी को आगरा जाना है, ठीक है, किसी को दिल्ली देखना है। सो जहाँ भी आपका जाने का मन है ना, अगस्त में मैं आपको ना घूमते फिरते काफ़ी देख रही हूँ। और दूसरा इसमें कलेक्टिव एनर्जी पिक हो रहा है कि लाइफ की ट्रैवलिंग। सो आप में से ढेर सारा सोल ट्राइब तो घूमेगा फिरेगा। अब हर कोई तो घूमेगा फिरेगा नहीं भाई। सो जो नहीं घूमने फिरने जाएंगे उनके लिए ट्रैवलिंग है कि वो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे कि मतलब अगर आप 40 ईयर्स की हैं या 35 ईयर्स की हैं, कि इन 30 या 40 ईयर्स में, या आप 60 ईयर्स के हैं, कि इन ईयर्स में थ्रू दी ट्रैवलिंग ऑफ लाइफ मैंने क्या क्या देखा, मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया। एक होता है ना बैठ के चीज़ों को हम आंकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पहुँचा मैं, लाइफ की जर्नी में मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या क्या चीज़ें देखी। सो इस तरह का ढेर सारा एक्सप्लोरेशन अपने अंदर ही करते हुए, जो अपने अंदर नहीं करेंगे वो बाहर की लाइफ को, बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए, लेकिन एक्सप्लोरेशन इसमें है, ट्रैवल है ढेर सारा। सो इस तरह का कलेक्टिव यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ। इसके बाद है क्लिंगिंग टू दी पास्ट। ये कार्ड काफ़ी आ रहा है। एक तो सोल ट्राइब की एनर्जी में कार्ड आ रहा है, हीलिंग, बहुत ज़्यादा हीलिंग। तो मतलब जैसे ना हर किसी का इतना हैवी कार्मिक साइकिल खत्म हुआ है कि हर कोई हील कर रहा है। और एक आ रहा है क्लिंगिंग टू दी पास्ट। अब ये क्यों आया है, अब ये ना सब ठीक ठाक ही चल रहा था यहाँ तक। तो ये जो माइंड है ना, ये जो माइंड है, इसको आप जितना मर्जी हील कर लो, हमें लगेगा हमने सब ठीक कर लिया, वी आर हील्ड। हाँ, और हमने थोड़ा सा ना कंप्लीट भी कर लिया चीज़ों को, हमें चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं, हमें समझ आ रही है। लेकिन जो माइंड है ना, ये माइंड अपने गेम्स खेलना इतनी जल्दी नहीं छोड़ता है। सो ये कहीं ना आपको, अगर आप खुश महसूस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, तो ये बार बार ना आपको पीछे वाली चीज़ें, पुरानी चीज़ें याद कराएगा। सो यहाँ पे गाइडेंस है, ओशो की भी गाइडेंस है और मेरी भी गाइडेंस है कि आपने क्लिंग नहीं करना है पास्ट के साथ। देखिए जी, पास्ट था वो ख़त्म हो गया है, और वो जैसे होना था वो वैसे ही हुआ है। अब उसमें जाके फॉर टाइम बीइंग जाके आप देख सकते हो कि आपने कोई चीज़ की थी तो क्यों की थी, आपको वो आगे रिपीट नहीं करनी है, और आपने उससे क्या सीखा है, और अगर वही सेम चीज़ फ्यूचर में आपके साथ हो तो आप उसको डिफरेंटली कैसे डील करेंगे। सिर्फ इतना सा हमने पास्ट से लेना होता है, उसके साथ क्लिंग नहीं करना होता है, वहां जाके रहना नहीं होता है, जीना नहीं होता है उसको दोबारा। ठीक है, तो ये गाइडेंस है आपके लिए सितंबर में कहीं ना कहीं, कि हो सकता है कुछ चीज़ें पास्ट में से उठ के आ जाएं, कुछ लोग आ जाएं। हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है, जब कोई इंसान खुश होता है ना, बार बार आके वहाँ पे पोक करना। सो उनसे क्लिंग नहीं करना है, आपने हाथ जोड़ के उनको विदा कर देना कि ठीक है भाई, जाओ तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सो क्लिंग नहीं करना है यहाँ पे। इसको इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इसके बाद कार्ड है रीबर्थ का। गुड। अब आपने यहाँ पे मना कर दिया, आपने अपने माइंड को भी मना कर दिया कि ठीक है, मुझे भरमाओ मत, मुझको नहीं रहना है पास्ट में। जो इंसान पास्ट में से आपकी लाइफ में आया, कोई पुराना कर्मा सेटल डाउन करने के लिए, आपने वो किया और उसको बाय बाय बोला, ठीक है। या फिर कोई इंसान आया, कर्मा उसके साथ सेटल हो चुका था, लेकिन वो दोबारा एक साइकिल आपके साथ रिपीट करना चाहता था, पर आपने बोला बाय बाय, मुझे नहीं करना है तुम्हारे साथ, ठीक है, मुझे वही कर्मा बार बार आपके साथ रिपीट नहीं करना है। तो भाई ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस रेज होती है, एक नया ही इंसान आपको मैं यहाँ पे ना अक्टूबर में बनते हुए देख पा रही हूँ। ठीक है, एक कैसा इंसान जो थोड़ा स्पॉन्टेनियस है,
ठीक है, जो फटाफट चीजें सोचता है, जिसके सोचने समझने का तरीका बिल्कुल नया है, ठीक है। और ये इंसान नहीं है, क्योंकि इसने ना मॉरल कोड्स छोड़ दिए थे। इसने कहा था मैं अपने भीतर से ही चीजों को देखूंगा, अपने भीतर से ही सही और गलत का निर्णय लूंगा, बाहर के लोगों के बताए हुए के हिसाब से अब मैं नहीं चलूंगा। तो यहाँ पे अक्टूबर में, जो कि हमारा फेस्टिविटीज का मंथ होता है, आपको मैं रीबर्थ होते हुए देख रही हूँ, यानी कि एक नया ही इंसान। आपको लोग बोलेंगे भी, आपको अक्टूबर में ना लोग बोलेंगे टॉरस पीपल की क्या हो गया भाई, तुम्हारे को क्या हो गया, तू तो बिल्कुल बदल गया, या तू बिल्कुल बदल गई है, क्या किया तुमने ऐसा। या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि तू बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, अब तू वैसे बात ही नहीं करता, क्योंकि भाई अब आप अवेलेबल नहीं हो। फालतू के जो बर्डनसम लोग हैं ना, जो बर्डनसम चीजें आप पे डाल जाते हैं और भाग जाते हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं आपके ऊपर डाल जाते हैं, अब आप उन सब चीजों को, उन सब लोगों को अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। तो लोगों के तो अपने निजी स्वार्थ हैं जिनकी अब पूर्ति नहीं हो रही है, तो ये वही लोग होंगे और आपको फील कराएंगे कि आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, आप ऐसे नहीं थे, ठीक है, तुझे ऐसा थोड़ा ना करना चाहिए, तुझे तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप इस चीज को पहले डील करके आ चुके हो। सो यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है। रीबर्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि रीबर्थ ही हो जाएगा, ऐसा कि जो आपका पुराना सेल्फ था, जिस तरीके से आप चीजों को डील करते थे, जो आपका बातचीत करने का तरीका भी यहाँ पे बदल जाएगा। आप जैसे रिएक्ट करते थे ना पहले, आप यहाँ पे रिस्पॉन्स दोगे, आप रिएक्ट नहीं करोगे चीजों को ना अनकॉन्शियसली, आप बल्कि कॉन्शियसली उनको रिस्पोंड करोगे। सो यहाँ पे बहुत अच्छी सी एनर्जी पिक हुई है कि हर चीज में ही ना आप एक अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करोगे बिल्कुल ही नए इंसान की तरह से, अपना काम एक्सप्लोर करोगे नए इंसान के तरीके से, अपने फाइनेंसेस को भी अब आप डील करोगे अलग अलग तरीके से, शो ऑफ के लिए नहीं करोगे, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं करोगे, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी नहीं करोगे, अपने फाइनेंसेस का आप इस्तेमाल करोगे बड़े ही वाइजली, बड़े सही तरीके से। अब यहाँ पे नवंबर में कार्ड है लेटिंग गो का। अब देखो लेटिंग गो क्या है, यहाँ पे क्या है, ये पत्तियां हैं और इसके ऊपर ना ढेर सारी पानी की बूंदें, ओस की बूंदें जिसे हम बोलते हैं, वो इकट्ठी हो गई हैं। अब ओस क्या है, अब ओस आप समझते हैं एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। सो जिसको ड्यू बोलते हैं, अगर इंग्लिश में आप समझना चाहते हैं तो ड्यू ड्रॉप्स हैं, ये सारी की सारी ओस की बूंदें हैं। सो भाई सर्दी होती है तो वाटर वेपर्स जो है चिपक जाती है सब जगह। अब ये नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि हमारी लाइफ नेचुरल है, उसमें कुछ चीज़ें नेचुरल हैं, जैसे कि दुख तकलीफें, अगर मैं इनको बोलूँ, दुख तकलीफें स्ट्रगल वगैरह ये सब जो हैं, इनको हम ओस की बूंदें मान लेते हैं यहाँ पे। अब ये पत्ती जब इसको छोड़ रही है, इस ओस की बूंद को, ये यहाँ गिर जाएगी, जो इसका सोर्स है ये वहाँ चली जाएगी, लेकिन ये जो पत्ती है, ये जो लीफ है, ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बर्डन फ्री हो जाएगी, ये बड़ा अच्छा फील करेगी, इसके ऊपर भार इकट्ठा हो गया है। सो आप कहीं ना अपनी चिंताएं, अपने डर जो भी आपकी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, अनसेफ्टी की फीलिंग्स हैं, अकेलेपन का डर है कहीं ना कहीं, तो इस तरह की सब चीज़ों को लेट गो करते हुए मुझे यहाँ नवंबर में दिख रहे हैं। सो लेट गो का कार्ड हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपने किया था भाई रीबर्थ, आपको तो चीज़ें बहुत अच्छे डीप लेवल पे समझ में आई थी यहाँ पे, आपने चीज़ों के साथ, लोगों के साथ बहुत सही तरीके से, डिफरेंट तरीके से यहाँ पे बरतना शुरू कर दिया है। सो लेटिंग गो है यहाँ पे, ठीक है। और 8 नंबर जो है वैसे भी इन्फिनिटी लूप का नंबर होता है। तो लाइफ है गाइज, जैसे कि ये एक बेसिक फिनोमिना है ड्यू बनने का, रोज बनेगा, रोज आपने लेट गो करना है। सो लाइफ में भी जब आप गुजरते हैं, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको जेलसी भी होगी, आपको एनवी भी होगी, आपको बहुत ज्यादा किसी पे फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, हर तरह की चीजें होंगी, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, लेकिन हर रोज लेट गो भी करना है। सो यहाँ पे नवंबर में ना आप मुझे कलेक्टिवली लेट गो करते हुए दिख रहे हैं और हर रोज लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी प्यारी सी चीज होती है कि ठीक है, एक चीज हुई, आपने 10-20 साल उस बारे सोचा, और एक चीज हुई, आपने 10-20 मिनट उसके बारे में सोचा कि ठीक है यार, ऐसे है, ऐसे ऐसे है, इससे ये करना है, ऐसे करना है, और आपने उसको छोड़ दिया, दिस इज लेट गो। सो लेट गो की एनर्जी में है आप यहाँ पे। और दिसंबर में एनर्जी आई है बड़ी प्यारी सी राइपनेस की। और टॉरस पीपल, आप मुझे खुद बताओ, एक इंसान की जर्नी अगर थ्रू आउट 2024 इस तरह से चलती है, क्या वो जिसे कहते हैं फल पक गया है, फल पक के तैयार हो गया है, मीठा सा फ्रूट बन के रेडी हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है, होगा कि नहीं होगा, सोच के देखिए। अभी 2024 पूरा आपका रहता है, सो मुझे बताइए कि ये होगा कि नहीं होगा। ये 100% होगा,
ये 100% होगा, ये कि आप राइप हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं मैच्योर हो जाएंगे। और सब्र, जिसे कहते हैं ना, सब्र आपके अंदर कहीं ना कहीं, सब्र तो आपके अंदर वैसे भी टॉरस पीपल भर भर के पड़ा हुआ है, क्योंकि जो पृथ्वी माता है हमारी, जो माता है, धरती है, उसका एलिमेंट है आपके अंदर, और वो तो सब्र संतोषी है कहीं ना कहीं। सो आप में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे राइपनेस की एनर्जी ढेर सारी दिसंबर में। सो इस तरह से आपकी मैंने रीडिंग की है 2024 की। थ्रू आउट द ईयर सब कुछ कैसा रहने वाला है, क्या है, किस तरह की एनर्जीज हैं, किस तरह का सिनेरियो है, और थोड़ा सा आपको मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मंथ वाइज आपको क्या क्या होगा, क्या क्या करना है, किस चीज़ के लिए तैयार रहना है। सो इसलिए ये रीडिंग बनाई है मैंने। सो आपको रीडिंग कैसी लगी है कमेंट करके मुझे बताइएगा, और रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। किसी भी टॉरस पीपल के साथ आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि शेयरिंग करके भी आप अपना कार्मिक बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है और फ्यूचर में भी इस तरह का कंटेंट आप मेरा देखना चाहते हैं, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।